नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज सोमवार से सप्ताह में 3 दिन उद्योगों को 3 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने किसानों को बिजली की कमी न होने देने के लिए ये योजना बनाई है। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्य सोमवार से 3 दिनों के लिए 125 केवीए से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों में 75% प्रतिदिन की कटौती करेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बिजली संकट को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे बिजली कंपनियों के निर्देशों का पालन करें और उनका सहयोग करें। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को बिजली कटौती की जा रही है। राजस्थान सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। अब प्रशासनिक कसरत की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 25 आईएएस और 100 आरएएस अफसरों के तबादले जल्द हो सकते हैं। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर कसने की तैयारी की है। सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि ब्यूरोक्रेसी अब तक की बजट घोषणाओं और आगे आने वाली योजनाओं और सेवाओं पर खास फोकस करे। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को 1 दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित अन्य डॉक्टर्स मौजूद रहे। वर्कशॉप में सीएम ने डॉक्टर्स का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में देश में मॉडल बन रहा है। आने वाले समय में जो भी कमी होगी सरकार उसे पूरा करेगी। स्वास्थ्य के मामले में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। गहलोत ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज लोगों को मिले, इसके लिए राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास कराया जाएगा। सस्ता चाइनीज मांझा कीमती जान ले रहा है। देश भर में चाइनीज मांझे पर कई साल से लागू प्रतिबंध के बावजूद इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता आ रहा है। पक्षियों, जानवरों से लेकर इंसानों के लिए काल साबित हो रहे इस मांझे से चीन के नाम पर ही सही, लेकिन दूरी बना लेने में ही भलाई है। मकर संक्रांति की पतंगबाजी के बीच चाइनीज मांझे से दूरी बनाना जरूरी है। चाइनीज मांझा ग्लास कोटेड सिंथेटिक डोरी है जिसका इस्तेमाल पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है। ये मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन से बना है। ये मोनोफिलामेंट तार घातक है क्योंकि उन्हें तोड़ना बहुत कठिन है। वे पॉलीमर को पिघलाकर और मिलाकर बनाए जाते हैं। तार बनने के बाद उन्हें फिर कांच से लेपित किया जाता है। तनी हुई मोनोफिलामेंट स्ट्रिंग्स में पतंग बल्कि मनुष्य और जानवरों को भी काटने की ताकत आ जाती है। रसद सामग्री वितरण में अब नेटवर्क की समस्या आड़े नहीं आएगी। जल्द ही बाड़मेर जिले के राशन वितरक डीलर के पास 5G नेटवर्क की पॉश मशीनें होंगी जो कमजोर नेटवर्क की समस्या का समाधान होंगी। विशेषकर बॉर्डर क्षेत्र में जहां नेटवर्क के चलते कई बार पोस्ट मशीनें नहीं चलने की शिकायत पर राशन उपभोक्ता को राशन सामग्री के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको निजात मिल जाएगी। रसद विभाग ने 5G पोस्ट मशीनों का वितरण करते हुए 250 राशन डीलर को ये मशीनें वितरित की हैं। देश भर में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी ज्यादा ठंड राजस्थान और बिहार के कुछ जिलों में पड़ रही है। पटना का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू के कटरा में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजस्थान के जोबनेर, जयपुर में लगातार चौथे दिन पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झुंझुनू जिले की पिलानी प्रधान बिरमा संदीप रायला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज सोमवार को बहस एवं मतदान होगा। पुलिस एवं प्रशासन इसको लेकर अपनी तैयारियों में व्यस्त है, तो वहीं पर्दे के पीछे सियासत भी अपना काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले 15 सदस्यों में से एक सदस्य पाला बदल कर प्रधान के समर्थन में आ चुका है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना मुश्किल लग रहा है। 2 विदेशी पैसेंजर्स को गोवा से मुंबई जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट से उतार दिया गया। दोनों ने क्रू मेंबर्स पर भद्दे कमेंट्स किए। गो फर्स्ट के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि यह घटना 6 जनवरी की फ्लाइट G8372 में हुई थी। दोनों पैसेंजर्स ने फ्लाइट सेफ्टी रूल्स तोड़े और फ्लाइट में दूसरे यात्रियों को भी परेशान किया। घटना के बाद पायलट इन कमांड ने दोनों विदेशी पैसेंजर्स को तुरंत विमान से उतारने का फैसला किया। दोनों यात्रियों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए एविएशन कंट्रोलर DGCA को घटना की जानकारी दी गई है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शासक प्रबंधक के खिलाफ 4,84,86,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। ये शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक कमलेश कुमार गुप्ता की ओर से दी गई है। कमलेश गुप्ता की शिकायत पर मुरलीपुरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मनीष शर्मा, जो कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक मुरलीपुरा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर थे, मनीष और उनके अन्य साथियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एक अयोग्य व्यक्ति को जानबूझकर अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक के नियमों के विपरीत कर्ज स्वीकृत कर दिया गया। ये कर्ज 4,84,86,000 रुपए का था। पाली जिले के निम्बली ब्राह्मणान रोहट गांव के निकट आयोजित हो रहे राष्ट्रीय जम्बूरी का समापन समारोह 9 जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पाली जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली भाग लेंगे। निर्धारित प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 9 जनवरी की दोपहर 3 बजे जोधपुर से रवाना होकर शाम 4 बजे निम्बली ब्राह्मणान रोहट 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में आएंगे और शाम 5:30 बजे निम्बली ब्राह्मणान से जोधपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सवाई माधोपुर के चौथ माता का मंदिर में सोमवार से 7 दिवसीय लक्खी मेला शुरू होगा। मेले को लेकर इस बार पिछले साल से दोगुनी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पिछले साल जहां 591 पुलिस के जवान और 2 डीएसपी लगाए गए थे, वहीं इस बार 6 डीएसपी और 30 से ज्यादा एसआई 1200 पुलिस के जवान के साथ मेला व्यवस्था को संभालेंगे। रविवार को ग्राम पंचायत प्रशासन ने चौथ माता तालाब की पाल पर मेला कैंप का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मेला मैदान में सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को एक दिन के दौरे पर कोटा पहुंची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार तड़के दुरंतो एक्सप्रेस से कोटा पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले कोचिंग स्टूडेंट से मुलाकात की। वे जवाहर नगर स्थित कोचिंग संस्थान में बच्चों से संवाद करने के लिए पहुंची, जहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद रहे। स्टूडेंट से बात करते हुए उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। निर्मला सीतारमण ने स्टूडेंट से संवाद किया। इस दौरान एक स्टूडेंट ने कहा कि देश में रोजगार की कमी क्यों है, तो इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। आप जिस भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करो, अपना स्किल बढ़ाओ, जॉब आपके हाथ में होगी। वहीं एक स्टूडेंट ने कहा कि स्टार्टअप के मामले में रैंकिंग भारत की कम है। झुंझुनू में 8 माह के बाद भी लाभार्थियों को सस्ते गेहूं मिलने का इंतजार पूरा नहीं हो पाया है। जिस तरह से जिले में खाद्य सुरक्षा के आवेदन लंबित हैं, उसके हिसाब से लाभार्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसका अंदाजा जिले में खाद्य सुरक्षा के लंबित पड़े आवेदनों से लगाया जा सकता है। झुंझुनू जिले की बात करें तो अब तक 49,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं। इनमें से महज 14,423 ही आवेदन स्वीकृत हो पाए हैं। मतलब 8 महीने में 35% ही काम हो पाया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से 26 जनवरी से 2 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में एक बैठक प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम 7 हॉस्पिटल रोड पर हुई। इसमें मंत्री, प्रदेश समन्वयक सहित कई नेता हिस्सा लिया। बैठक में हर माह 26 तारीख को मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से शुरू की जाने वाली पदयात्रा को लेकर भी रोड मैप बनाया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हाथ से हाथ जोड़ो के नियुक्त प्रभारी आरसी खोटिया शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 2 माह तक गांव, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में भारतीय रेलवे स्टेशनों का कायापलट करने में जुटा हुआ है। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले व रेलवे के संसाधन का बेहतर प्रयोग हो सके, इसके लिए रेलवे स्टेशन की सूरत और सीरत दोनों ही बदल रहा है। इस कड़ी में अब राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन का नंबर आ गया है। रेलवे ने इसके कायापलट का ठेका रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य का एलओसी बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन कंपनी को जारी कर दिया है और अब कंपनी ने स्टेशन विकास के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।